जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने मुलाजमीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी है और बुनियादी तौर पर मकसद है कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं वो क्या वाकई में उनके जो इजलास हो रहे हैं और जो मीटिंग्स के बाद नतीजा आ रहा आउटकम है वो पॉजिटिव है या नहीं, उनकी परफॉर्मेंस की मुकम्मल तौर पर निगरानी की जाएगी। और जो हुक्मनामा जिसकी एक कॉपी मेरे हाथ में है, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तमाम महकमों में जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियाँ हैं, मुलाजमीन की डीपीसीज क्लियर करने की जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी कार्रवाइयों की जो निगरानी है उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। अज़सर नौ तश्कील देने का ऑर्डर जारी किया गया है। मकसद ये है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी बरवक्त तरक्की को, प्रमोशंस को यकीनी बनाया जाए, लेट ना हो। मुख्तलिफ़ महकमों में पाए जाने वाली जो सर्विस में जमूद हैं या एक तरह का हॉल्ट है, हर्डल्स हैं, उन सबको दूर करके असल कामयाबी जो है वो हासिल की जाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से JKGAD 895 ऑर्डर जो है वो सरकारी ऑर्डर नंबर, जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है, जो कहा गया कि तमाम जो पुराने ऑर्डर्स हैं, साबिका अहकामात हैं, वो मनसूख हो गए हैं। नई आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की सदारत सौंपी गई है अनिल कुमार सिंह को। IAS ऑफिसर हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं। PWD R&B महकमा जम्मू कश्मीर ये बतौर हेड इस कमेटी के हैं। M राजू साहब IAS ऑफिसर, कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा शबनम कामली JKAS ऑफिसर, कमिश्नर सेक्रेटरी ARI एंड ट्रेनिंग महकमा, इस कमेटी के मेंबर के तौर पर काम करेंगे। अचल सेठी कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा कानून और इंसाफ, पार्लिमानी अमूर भी कमेटी के मेंबर के तौर पर काम करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी इनके पास है। ऑर्डर के मुताबिक इस कमेटी का जो बुनियादी मकसद है, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और इनके मातहत काम करने वाले या इनके साथ जो मुंसलिक महकमे हैं, वहाँ तरक्याती जो कमेटियाँ हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियाँ हैं, उनके मीटिंग्स या इजलासों की बर वक्त इनेकाद हो और जो मीटिंग्स में आउटकम निकलेगा उस पर अमल दरामद किया जाए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जो कमेटियाँ हैं, मुलाजमीन को दरपेश चैलेंजेस हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, हर्डल्स हैं, किसी वजह से रुकावट वहाँ पर आ रही है, तो मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा और उनके करियर में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रमोशंस के हवाले से रोड मैप तैयार किया जाएगा। मज़ीद ऑर्डर में कहा गया है कि कमेटी इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि डिपार्टमेंट में जो खाली असामियाँ हैं जहाँ पर प्रमोशंस होंगी, उन खाली असामियों को प्रमोट करके इन मुलाजमीन को वहाँ फ़ौरन से एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर एक डेडलाइन तय करके इनको लगाया जाए, ताकि सरकारी महकमों में जो एडोकिज़म वाली अप्रोच है वो ख़त्म की जाए और जो चार्जेस बाकी महकमों के मुलाजमीन को दिए गए हैं, कहीं पर एक शख्स काम कर रहा है उसको 4-4, 5-5 चार्जेस दिए गए हैं, यानी जो फुकदान है मैन पावर का उसको भी दूर किया जाए और इजाफी या जो एक्स्ट्रा आप बर्डन देखते हैं मुलाजमीन पर, वो ये कि एडिशनल चार्जेस मुलाजमीन को दिए जाते हैं, अफसरान को, उससे बचा जाए। और जो महकमा कमेटियाँ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इसमें मुआवनत भी लेंगे, ख़ुद भी मुआवनत करनी है। तमाम फ़ैसले रिकॉर्ड किए जाएंगे। मज़ीद जायज़ा अगर करना हो, कहीं पर कोई रुकावट आ रही होगी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर ज़रूरी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट्स भेजी जाएंगी। तो DPCs जिनकी क्लियर नहीं हो रही हैं, पुराने मामलात हैं, नए कुछ केसेस हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियाँ क्या कर रही हैं, उनके काम को देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, निगरानी के लिए मौसर निज़ाम कायम करते हुए सरकार ने ये कमेटी जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट यूनियन टेरिटरी के अंदर कर दी है।